बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल 8। न्यूमेरिकल 8 में क्या है कि आपके पास 3 फोर्सेस हैं। एक एक्स डायरेक्शन में फ़ोर्स है जो कि 6 न्यूटन की है, एक वाई डायरेक्शन में फ़ोर्स है जो कि 1 न्यूटन की है, और एक इसी तरह जेड डायरेक्शन में फ़ोर्स है जो कि 5 न्यूटन की है। एक बात याद रखिएगा, एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान जो प्लेन होता है उसे एक्स वाई प्लेन कहते हैं। इसी तरह एक्स और जी के दरमियान एक्सिस के दरमियान जो प्लेन होता है उसे एक्स जी प्लेन कहते हैं, और जो वाई और जी के दरमियान प्लेन होता है उसे वाई जी प्लेन कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 फोर्सेस हैं। आप ये कंपोनेंट भी समझ सकते हैं कि जैसे एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, तो वेक्टर की हमने इसमें मैग्नीट्यूड निकालनी है और उसकी रिज़ल्टेंट की जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका ये देखना है कि वो रिज़ल्टेंट स्पेस में किस जगह पर मौजूद है। तो बेटा जैसा कि हमें पता है कि किसी भी रिज़ल्टेंट की अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो इस तरीके से भी निकाली जा सकती है कि उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जी कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ पर चूँकि एक्स वाई जी के जो है उसे हमने फोर्स 1, फोर्स 2 और फोर्स 3 कहा है, तो हम इनका स्क्वायर लेकर ऐड कर लेंगे और अंडर रूट भी ले लेंगे। तो F1 कितनी है? 6 न्यूटन। ये देखें आपके पास F1 6 न्यूटन है। F2 कितनी है? 8 न्यूटन है। और इसी तरह F3 कितनी है? 5 न्यूटन है। इनका हम स्क्वायर लेंगे तो 36, 64, 25। इनका अंडर रूट लेंगे तो 125 आ जाएगा। 125 का जो अंडर रूट है तो 11.2 आ जाएगा न्यूटन। और जो फाइनल फोर्स होगी डेफिनेटली वो कहाँ पर लाई करेगी? वो स्पेस में लाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 एक्सेस इन्वॉल्व हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9 जो कि चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम से लिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं हमने क्या सॉल्व करना है। इसमें एक रॉड है जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है और फिर बी सी डी ई तक जा रहा है। ए पर इसकी लेंथ 0 है, बी पर जाते हुए 15 हो जाएगी, सी पर जाते हुए 40 हो जाएगी, डी पर जाते हुए बढ़ जाएगी, हमें नहीं पता कितनी होगी, ये हमने कैलकुलेट करना है, और ई तक जाते हुए 100 हो जाएगी। ये सेंटीमीटर में चल रही है इसकी लेंथ। सी एक पिवट पॉइंट है जिसके अबाउट हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है। ये एक्सरसाइज की जो न्यूमेरिकल है उसमें गिवन है। ये डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में है। यहाँ पर हमने एक वेट हैंग किया हुआ है बी पॉइंट पर जो कि है 0.45 न्यूटन, और इस जगह पर डी पर जो रॉड है उसका अपना वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि इसका अपना वेट है 0.90 न्यूटन। फिर हमें इस बात का पता है कि जो हमारे पास ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस है ये हमने कैलकुलेट करना है कि ए से डी तक का कितना डिस्टेंस है। हमें एक बात पता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स जो हैं वो इक्वल हुआ करते हैं। इस न्यूमेरिकल में अगर आप देखें तो 2 ही वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। एक ये रॉड का वेट है जो इस तरफ है, और एक ये एक्स्ट्रा वेट हमने हैंग किया हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये वाला W1 जो है 0.45 न्यूटन, इसे हमने पिवट की तरफ अगर लेकर जाएं तो ये कौन सा टॉर्क क्रिएट करेगा? ये आपके पास जो टॉर्क क्रिएट करेगा ये टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इसे हम कह देते हैं टॉर्क 1। ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव लिया करते हैं। जो ये वाला टॉर्क है बेटा ये इस रॉड के वेट की वजह से होगा। इसे हम जब सी की तरफ लेकर जाते हैं, पिवट पॉइंट सी है, हमने सी के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है। ये टॉर्क जो है ये हमारे पास क्लॉकवाइज है तो इसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा W1 की वजह से टॉर्क है वो कितना है। जो बेटा हमारे पास टॉर्क 1 होगा वो क्या होगा? टॉर्क का फार्मूला हुआ करता है R क्रॉस F। तो इस केस में अगर आप देखें तो जो टॉर्क है 1 वाला वो कितना है? तो W1 जो कि फोर्स है, वेट है, वो कितनी है? वो है आपके पास 0.45। ये आपके पास फोर्स आ गई। अब R क्या है? ये देखें B पर वेट है और C हमारा पिवट पॉइंट है, तो हमारा जो R है वो क्या बनेगा? हमारा R जो है वो आप देख सकते हैं क्या बनेगा। हमारा R बनेगा बेटा, ये देखें B और C के दरमियान में क्या गैप आ रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक 15 है, फिर आगे 40 है, तो ये 25 बनेगा। B और C के दरमियान का 25 डिस्टेंस होगा। ये मैंने यहाँ पर 25 लिख लिया। वैसे आप चाहें तो इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मीटर में कन्वर्ट
नहीं कर रहा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगी वैल्यू, जो भी होगी आप इसे कैलकुलेटर से देख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलें हम एक काम कर देते हैं, हम जो है वो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बन जाएगा आपके पास 0.25 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.45, ये आपके पास फोर्स आ जाएगी। इससे जब आप वो कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 0.1125 मीटर, 0.1125 न्यूटन मीटर, जो कि टॉर्क का यूनिट हुआ करता है। ये आपके पास न्यूटन मीटर बन जाएगा। अब अगर ज़रा देखें तो हमें रूल पता है कि बेटा जो क्लॉकवाइज टॉर्क हुआ करता है वो इक्वल होता है किसके, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो यहाँ पर दो टॉर्क हैं, एक टॉर्क तो T1 हो गया, ये τ1 हो गया। अब τ2 जो है इसे हम देखते हैं, इन दोनों को फिर हम इक्वल रखकर बात करेंगे। अच्छा, अब τ1 कितना है, ये तो हमारे पास हो गया 0.1125। अब τ2 जो है ये कितना है, जो कि यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है। इसका वेट तो हमें पता है, लेकिन D और C के दरमियान का डिस्टेंस नहीं पता, जो कि CD डिस्टेंस है, ये नहीं पता। वेट हमें पता है, वेट कितना है 0.90, ये हमें वेट पता है। इसके बाद CD डिस्टेंस हम लिख देंगे। जब हम CD डिस्टेंस लिख देंगे तो ये हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब ये 0.90 इसके नीचे जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास CD आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 0.1125 और इसके बाद डिवाइड कर देंगे हम इसे 0.90 से। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो CD आएगा। और CD कितना आ जाएगा बेटा, CD आपके पास आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। अब जब ये CD हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है C और D के दरमियान का, ये हमारे पास आ गया 12.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि A से B तक 15 है, फिर आगे 40 है, फिर आगे 12.5 इसमें हम ऐड करते जाएंगे तो यहाँ तक कितना डिस्टेंस बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा बेटा A से लेकर D तक का हमारे पास डिस्टेंस बन जाएगा। पहले देखें A से C तक का कितना है, 40 है, और फिर आगे 40 में अगर हम 12.5 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 52.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है, ये जो रॉड है, इसका वेट इस जगह पर एक्ट कर रहा है, तो ये जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो कि एक साइड से 52.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक्ट कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपने पूछनी है तो आप जो है ना वीडियो के ही कमेंट में पूछ लिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।